श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 10वां सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना और उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको उनके प्रकार से सांत्वना देना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पाभ्याभृशम् तदा सेते स्पृशा भूमौ दिग्विदेव किन्नरी। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी तो वह विषाक्त वाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यं साम शम्यगिति भामिनी मंथारे सने सर्वमान चक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। साधीना निश्चयं कृत्वा साधीनं निश्चयं कृत्वा मंत्रा वाक्य मोहिता नांकन्यो वश्यादीर्घमृष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्त्यामास मार्गमति सुखामुहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सहचार्थ कामाचाम तम निशम्य विनिश्चयं बभू परम रीता सिद्धिम प्राप्यो मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी वह उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी। कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सारूषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश भृंकुटिं मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित बाहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई और क्या करती अबला ही तो थी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तात चित्राणि ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च
अब विद्यानि कैकप्यातानि भूमिं प्रापेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभा। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए भी पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता शाबवो मलिनाम्बरां एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केसों को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेड़ी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। आज्ञापितो महाराजे राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानम् नुज्ञाप प्रविवेश निवेशनम्। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि के श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर निवास में गए। आद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध यति यज्ञवान प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेश शान्तः पुरं बसी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्र राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। कैकेय्यां श्रेष्ठं प्रविवेश महायशा पाण्डुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुकुवरसमायुक्तं क्रोशहंसरुतायुतं बादित्रवंशुगुष्टं कुब्जावामिनिकायुतम्। लताग्रह चित्रग्रह चंपकाशोक शोभित। उस भवन में तोते मोर क्रोश और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों के मधुर घोष गुंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतराजति सौवर्ण वेदिकाभिमुखी समायुतम नित्य पुष्प फलैर्वृक्षैर् वापीभिरोप शोभितम्।
हाथी दांत चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाली वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। दांतराज सौवर्ण दांतराज सौवर्णे संवृतम परमासने विविधैरन्नपानेषु वक्षेषु विविधैरपि उपपन्नं महाहर्ष्य भूषणे स्त्री विदोपमम्। उसमें हाथी राज चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे हुए गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। प्रविश्य महाराजा स्वामंता पुरमृद्धिमता नाददस स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमम्। अपने उस समृद्धशाली अंतापुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शाकंभल संयुक्तो रथ्यर्थी मनुजाधिपा अपश्यन् दयितां भार्यां पाप्रच्छु विशेषादजाम्। काम्बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नहीं तस्य पुरा देवी ताम बेलामत्य पर्वत नाचा राजा गृहं शून्यम प्राविवेश कदाचन। नाचा राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पृच्छतं यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थलिप्सों पंडिताम्। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सोने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले ही की भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रतिहारी तत्थोवान् संत्रस्ता तु कृतांजलिः देव देवी वृषं क्रोधागारं विद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित को भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहार्या वचा सुत्वा राजा परम दुर्मना विशेषान पुनर्भूयो
लोलितव्या कुलेन्द्रिया। प्रतिहारी की आवाज सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगी। तत्र ताम पतिताम भूमौ शयानामतो मदथोचिताम प्रलाप्तयो दुखेन सो अपश्यत् जगति पतिः। को भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे अवस्था में देखा। इस अवस्था में देखा सा वृद्धस्तरुणी भार्या तरुणी भार्यां प्राणेभ्यो अपि गरीयसी अपां पाप संकल्पां दादर धरती धरणी तले लताम्यो विनिष्कृतां पतितां देवताम्यो। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़े देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरी म्यो धूप निर्धूताम च्युताम सरसम यथा मायाम्यो परिभ्रष्टाम हरणीम्यो संयुताम। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। करेणुम्यो दिग्धेन विद्धाम मृगयान मृगयुनाम वने महागजीवारण्ये स्नेहान परम दुखिताम परिमृज्यचाम पाणिभ्यामपि संत्रस्त चेतना कामी कमल पत्राक्षी मुवान विनीतामिदम। जैसे कोई महामना गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त वाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाते अहम भिजानामि क्रोधमात्मनि संस्थितम देवी के नाभियुक्तासी कीन्वासी विमानिता। देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता, फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। यदिदं मम दुखाय से कल्याणी पांसुषु भूमौ से किमर्थम त्वं मयि कल्याण चेतसि भूतो हत चित्ते ओमं चित्त प्रमाथिनी। हे कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लेट गई रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी,
मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किस पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशलाम वेदास्तभी त्रष्टा तुष्टा सर्वशाम सुखिताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधिमान चक्षो भामिनी। हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियम कानिकेन वा विप्रियम कृतम का प्रियम लभता मध्य का प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। मारो शीर्माचां काशिस्त्वं देवी संपरिशोषणम् अवध्यो बध्यतां को वा वध्यां को वा विमुच्यतां दरिद्रा को भवे दाढ़यो द्रव्यवान वापि किंचनः। हे देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम चाहि मदीयाश्च सर्वे तो वशानुगा नाते कंचिद भी प्रायम व्याहंतुम महमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यावदावर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणा पथा वंगांग मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कौशला। यहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़ सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग वंग मगध मत्स्य काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्य मजाविकम
ततो वृणीयेषु कैकेयी यत् त्वं मनुष्येच्छसि। हे कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा करने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहोगी वह मुझसे मांग लो। किमायासेन्ते भीरो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम्। तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारम्यो रश्मिमान्। हे भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता समास्वस्ता वक्तुमाकामा तत्प्रियं प्रीडीयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रुमे। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। वह उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10 सर्ग 10 महासर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण दिव्य आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री